बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन अपडेट्स हैं और इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक जानिब तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस हुकूमत को वसवसे आ रहे हैं और सिविल मिलिट्री रिलेशंस, जिन्हें शहबाज शरीफ साहब तारीख के सबसे मिसाली ताल्लुकात करार देते हैं, लेकिन वसवसों का भी ऐलान कर देते हैं कि दिल में अब वसवसे आ चुके हैं। तो एक दफ़ा जब वसवसा आ जाए तो उसकी बहुत सी वजूहात भी होती हैं और वो वसवसा इतनी आसानी से दिल से निकलता भी नहीं है। तो इस हवाले से एक जानिब तो अहम तरीन इत्तेहादी अब शहबाज हुकूमत को वेकअप कॉल दे रहे हैं, क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं, वो मुज़ाकरात नहीं जो ये कठपुतली हुकूमत कर रही है, वो मुज़ाकरात नहीं जिनके लिए इस हुकूमत को फोर्स करके बिठाया गया है, बल्कि वो मुज़ाकरात जो दर हकीकत मैटर करते हैं, वो मुज़ाकरात अब अपना रंग दिखा रहे हैं। और हुकूमत के लिए एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इस हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स और जो आप कह लें कि परेशानियां हैं, वो अहम तरीन इत्तेहादियों की तरफ से भी हैं। और अब सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं वो इनके ऊपर होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अंदर से इन्हें ये चैलेंजेस हैं, तो बाहर से दर हकीकत इन अंदर से जो चैलेंजेस का सामना अब इस हुकूमत को करना पड़ेगा, इसका असल आप अगर देखें तो असल इसकी जो आप कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स इस वन पेज के फटने के हवाले से, ये वसवसे आने के हवाले से, और अब सबको जो अपनी अपनी पड़ गई है, इसके पीछे असल बैरूनी दबाव है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोजाना की बुनियाद पे जूं जूं डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन करीब आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मजीद ऐलानात कर रहे हैं। ये चीज किसी से ढकी छुपी नहीं है और रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई अब एक ऐसी तैनाती हो रही है जो इस सिस्टम के लिए, जो इस निजाम के लिए इंतहाई परेशान कुन है। और अगर हम इस सब के अंदर यह कह दें कि अब सिस्टम जो है वो इस सब की ताब नहीं ला सकेगा, तो यह कहना गलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑल द वे इस वक्त जितनी खबरें आ रही हैं, वो सारी की सारी खबरें ना सिर्फ अच्छी खबरें हैं, मस्बत खबरें हैं, बल्कि इस हुकूमत और इस सिस्टम के लिए अब मुश्किलात हैं। और यूं लग रहा है इस हुकूमत को भी कि अब हमें कश्ती पर से बोझ समझकर एस्टैब्लिशमेंट हमें उतार कर फेंक देंगे, ताकि पूरी की पूरी कश्ती न डूब जाए। और गवर्नमेंट जो है वो अब अपनी सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो तैयार करेगी एस्टैब्लिशमेंट पर। और इस सब के अंदर इस बौखलाहट में अल्टीमेटली जो साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो बस चीजों को ऑब्जर्व करेगी, देखेगी और अपने हिसाब से लेकर चलेगी। सिंपल एज दैट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने रखनी है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने इस हुकूमत को टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपको पता है कि आलमी ताकतों के साथ अपने मामलात दुरुस्त रखना कितना इंपॉर्टेंट समझती है। और ये हवाओं के रुख के तब्दील होने की जानिब ही एक इशारा है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जानिब धमकी दे रही है कि जी जिस दिन हमने अपनी सपोर्ट बेस खत्म कर दी, शहबाज हुकूमत नहीं रहेगी। और अब बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मतलब एक जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी हल्की आंच पे इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो पीपल्स पार्टी के ऊपर ये शेर सादिक आता है कि हमें खबर है लुटेरों की सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तमाम आईनी ओहदे ले लिए, मजे सारे ये लूट रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये इस कौम के साथ एक नौसरबाजी जो है वो पीपल्स पार्टी करती आई है और करना चाह रही है। लेकिन अब इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो हल्की आंच पे इनकलाब लाएगी और हल्की आंच पे इस हुकूमत के ऊपर तनकीद शुरू कर चुकी है, क्योंकि उसने देख लिया है कि इंटरनेशनली हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। और अब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी शहबाज शरीफ साहब को जो ठंडी हवाएं थी वो नहीं आ रही, बल्कि वसवसे आना शुरू हो चुके हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा ने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स तबाह हो गया, IT सेक्टर तबाह हो गया, कंपनीज बंद हो रही हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स जा रहे हैं। और वो ज्यादा दूर नहीं कि वो ज्यादा दूर भी नहीं जा रहे, सारे दुनिया के जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे हमसाया मुल्क में जा रहे हैं। मेरे घर में नुकसान हुआ है तो मुझे पता है। यानी अब खुलकर जो ये सारी बातें हैं, ये इनके ऊपर तनकीद जो है ये शुरू कर दी गई है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में इस गवर्नमेंट के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट बिल्कुल हो चुके हैं। और इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि मजीद प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी क्रिएट होने हैं। इसमें कोई अब दूसरी राय, कोई अगर मगर या कोई इफ्स एंड बट्स जो हैं वो अब हमें एटलीस्ट इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नजर नहीं आ रहे। तो अब करना क्या है, अब आगे कैसे बढ़ना है, ये इनके लिए प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि एक जानिब जो 6 जनवरी का फैसला है 190 मिलियन पाउंड वाला, उसके हवाले से भी आ गई है खबर जी कि उसे डिले किया जा रहा है और वो भी मुज़ाकरात के साथ अलाइंड है। गवर्नमेंट को ये मैसेज दे दिया गया एस्टैब्लिशमेंट के नाम निहाद माउथ पीस सहाफियों की तरफ से कि आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे इस फैसले के अंदर। और जज साहब को हल्का सा लूप होल भी नजर आया तो ये फैसला
पलट जाएगा, इमरान खान के हक में आ जाएगा। मतलब पीटीआई के लॉयर्स को यह लगता है कि इसमें सजा होनी ही होनी है, लेकिन अब हालात ऐसे बदल रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, आप ये ना कहें सजा हो सकती है। और अब ये फैसला और आगे चला गया है, यानी मुज़ाकरात और ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप होना है, जो पाइलअप होना है। अब नाज़रीन इकराम, मैंने कल आपको बताया था कि जो ट्रंप ने डिप्टी स्पेशल एनवॉय फॉर मिडिल ईस्ट नामजद की, जो इससे पहले ट्रंप के पिछले दौर में अहम तरीन ओहदे पर फाइज थी, तर्जुमान थी अमरीकी दफ्तर खारजा की और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन थी, जो ऑर्टिगिस है, लेडी ऑर्टिगिस, उन्होंने इस सब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से और ट्रंप के हवाले से जो माजी में स्टेटमेंट्स दी थी वो भी हमने आपके सामने रखी। लेकिन अब अमेरिका का इंटरनेशनल अफेयर्स का चेहरा, द फेस ऑफ, आप कह लें कि यूएस फॉरेन अफेयर्स, और जैसे अभी मैथ्यू मिलर है ना, तो उस तरीके से जो अमेरिका के दफ्तर खारजा की तर्जुमान का ओहदा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ओहदा होता है। और ट्रंप ने, आप देखें कि एंड पे आके ये ओहदा जो है अनाउंस किया है। और ये बेसिकली ट्रंप ने ओहदा किसे दिया है जी? ये डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा दिया है टैमी ब्रूस है। और ये टैमी ब्रूस जो है ये खुलकर नवंबर के अंदर इमरान खान साहब की हिमायत में ट्वीट्स कर चुकी हैं। 8 फरवरी के इलेक्शंस जो हैं उनके अंदर धांधली के ऊपर बात कर चुकी हैं। इमरान खान के लिए अवाम की सपोर्ट और इमरान खान के लिए अवाम की मोहब्बत और स्टेटस को तोड़ने की इमरान खान की कोशिशों की ये तारीफ कर चुकी हैं। और आप ये कह लें कि रिचर्ड ग्रेनल के बाद अगर कोई बड़ा सरप्राइज इस सिस्टम को मिला है, रिचर्ड ग्रेनल के बाद इस सिस्टम के लिए कोई दर्दे सर बन चुकी है चीज। और अब ये नून लीग के अपने बंदे कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के अंदर पाइलअप होती जा रही हैं चीजें। पहले तो अकेला रिचर्ड ग्रेनल नहीं संभाला जा रहा था, लेकिन अब टैमी ब्रूस जो है उन्हें अमरीकी महकमा खारजा की नई तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। तो मैडम ब्रूस जो है ये भी अब नून लीग के अपने सहाफी जो है, नून लीग के करीब समझाने वाले लोग भी ये चीखें बुलंद कर रहे हैं कि ये भी इमरान खान की फैन है। और इमरान खान साहब जो है वो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका की तरफ से ये क्लियर इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं। अब वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि इनके अपने ही लोगों ने, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, इनके अपने नाम निहाद टाउट जो हैं और इनके माउथ पीस जो हैं वो कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा, ट्रंप को समझाएगा, इमरान खान से कोई सऊदी अरब को खास मोहब्बत नहीं है। मतलब सऊदिया को भी मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि जी सऊदिया अब इमरान खान के खिलाफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लॉबिंग करेगा और उन्हें कहेगा नहीं 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 प्लीज पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को कुछ ना कहना। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान की हुकूमत जो है इनडायरेक्टली ये लोग कहना चाह रहे हैं कि हम सऊदिया के पास गए, प्लीज 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 हमें ट्रंप से बचा लो, और वो अब हमें ट्रंप से बचाएंगे। अलबत्ता अल्लामा ताहिर अशरफी ने जो स्टेटमेंट दी कि जी हमारी मोहब्बत जो है पाकिस्तान के वतन और इस वतन के लोगों के साथ है, हमारा इस मुल्क के किसी हुकूमत के साथ या कोई पोलिटिकली या अपने दाखिली मामलात के अंदर हमें ना धकेला जाए। तो ये शटअप कॉल जो है ये भी दे दी गई उनके बिहाफ पे। और इसके बाद अब अमेरिका की तरफ से जो बैक टू बैक लोग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तैनात होते जा रहे हैं, ये सब कुछ इकट्ठा होता जा रहा है और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि सिस्टम की सांसें उखड़ रही हैं। और जिसे आप कहते हैं कि मैंने आपको कहा था आज से 20-25 दिन पहले कि ये इमरान खान और सिस्टम के दरमियान एक मुकाबला है, दोनों आमने सामने, एंड वी हैव टू सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट, पहले पलक कौन झपकता है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के मुझे अल्फाज याद आते हैं जिस दिन इमरान खान साहब वजीर आजम ऑफिस में थे और उनके खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक दम एतमाद टेबल हुई थी। उस दिन इमरान खान साहब ने एक जुमला कहा था, यार देखो ये आसाब की जंग है और ये मैं ही जीतूंगा। उस दिन उनकी यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात थी जो डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट हैं। फिर जब इमरान खान साहब को गोली लगी और वो जमान पार्क में जख्मी हालत में थे, तो मुझे आज भी इमरान खान साहब के अल्फाज याद आते हैं जब उन्होंने कहा कि देखो साहब ये आसाब की जंग है और ये जंग मैं ही जीतूंगा। और आज भी हम देख लें कि इस आसाब की जंग में सिस्टम के पास वक्त कम है, इमरान खान के पास अब टाइम ही टाइम है। और इसीलिए इमरान खान किसी भी डील और ढील की तरफ नहीं आ रहा। और इमरान खान ने कहा ना मैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर डील करूंगा ना मैं किसी मुल्क के कहने पर डील करूंगा, बिकॉज इमरान खान इज वेरी कॉन्फिडेंट। और इमरान खान ने पिछले 1.5 साल ये सब कुछ किसी डील के लिए नहीं किया। डील तो जिस दिन पहले दिन इमरान खान जेल गया था उस दिन भी इमरान खान के लिए अवेलेबल थी। अगर यही कॉम्प्रोमाइज करना था तो अब इमरान खान वापस तो आएगा लेकिन पूरी ताकत और पूरी कुव्वत के साथ आएगा। और इस हुकूमत के लिए जो इंटरनल मसाइल बढ़ते जा रहे हैं ना, ये याद रखिएगा कि ये इंटरनल मसाइल कोई ये जमीर नहीं जाग रहे यहां पर इत्तेहादियों के और फिर एस्टैब्लिशमेंट से वसवसे और ये सब कुछ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आने वाला तूफान है, डिप्लोमेटिक तूफान। और अमेरिका की तरफ से जो एक बड़ा तूफान इस हुकूमत के साथ टकराने जा रहा है, बल्कि सुनामी, डिप्लोमेटिक सुनामी जो वजीर आजम हाउस के साथ टकराने जा रहा है, उससे पहले वजीर आजम को अब अकेला छोड़ा जाएगा। और शहबाज शरीफ और नून लीग जो है वो अब इस सब के अंदर तनहा है और उन्हें समझ लग गई है कि हमें ही कश्ती पर से बोझ समझकर उतार कर फेंका जाएगा। लेकिन वो रेजिस्ट करेंगे, मजीद फड्डा होगा, मजीद गंदे होंगे, गंद बढ़ेगा और कीचड़ जो है वो मजीद एक दूसरे पर उछलेगा। इसमें भी इमरान खान का कुछ नहीं जाएगा, ये चीज आप याद रखिएगा। तो यूं लग रहा है वही बात, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।